नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया। मैं डॉक्टर ओ.पी. मिश्रा। इस विशेष कार्यक्रम यानी अहम बात में आप सबका स्वागत है। हम एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। अभी 25 तारीख को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने टोटल अपने 8 वर्ष यानी दोनों टेन्योर को अगर जोड़ दें तो 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। लखनऊ में भी कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में पत्रकारों से वार्ता की और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार अपने 8 वर्ष की उपलब्धियों की चर्चा जगह जगह कर रही, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कर रहे हैं, वहीं इस बात की भी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है कि 2027 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश से हटना है। ये बात तब चर्चा में ज्यादा आई जब पिछले दिनों एक इंटरव्यू में योगी जी ने कहा कि वो दिल्ली जाने की बजाय गोरखपुर जाना बेहतर समझते हैं। तो उसके बाद से तरह तरह की बातें निकाली जा रही, छानी जा रही, बताई जा रही। जो लोग तैयारी कर रहे हैं जैसे कि केशव प्रसाद जी, ये पूरी तैयारी में लगे हैं, पूरे फॉर्म पे लगे हुए हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और योगी जी यहाँ से हटाए जाएंगे। विशेष सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इतनी जल्दी अभी योगी आदित्यनाथ जी पहले तो हट नहीं रहे, और दूसरी बात, अगर ये हटते हैं तो जो 3 मेन चेहरे हैं यानी मुख्यमंत्री समेत जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनमें कोई भी मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे कि भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में डॉक्टर मनोज यादव अचानक से आ गए थे, उसी तरह यहां भी मुख्यमंत्री आएगा सामने। इंतजार करिएगा, आपको करना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। यद्यप भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी जो है मोदी जी के बाद सेकंड, उनकी पूरी इच्छा है, पूरी ताकत है, क्योंकि वो योगी जी को अपना सबसे बड़ा सत्ता का कांटा मानते हैं। माना यह जा रहा है, सोचा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि सितंबर 25 में नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष पूरे कर चुके होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था, 75 वर्ष के बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए, यानी जहां उनके गुरु जी हैं अडवाणी जी, वहां वो जा सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जनता की बेहद मांग पर कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, जनता की बेहद मांग पर ये भी जो शो है और चलेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अंदर खाने जो तैयारी हो रही है, सिर्फ इंतजार इस बात का है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रुख क्या है। योगी जी की प्रतिभा आज की तारीख में अमित शाह जी से 100 गुना ज्यादा है। वो भारत के गृह मंत्री हैं। अगर गृह मंत्रीशिप यानी मंत्रिपरिषद से उनको निकाल दीजिए तो अमित शाह कुछ भी नहीं। जबकि योगी आदित्यनाथ को अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए तो भी योगी आदित्यनाथ बड़ी प्रोफाइल के हैं। वो हिंदुत्व के एक बहुत अलंबरदार है, बड़े नेता हैं। अब कैसे एडजस्ट किया जाए, यही दिक्कत आ रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बेंगलुरु में अभी मीटिंग हुई थी 3 दिन की, उसके बाद ये पता चला है कि संघ ने कहा कि ठीक है, एक सम्मानजनक तरीके से हम योगी जी को बदल सकते हैं, हटा सकते हैं और उनको उनकी गरिमा के रूप कोई बड़ी प्रोफाइल दे सकते हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी शामिल है। ये भी हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में ये खेल हो क्यों रहा है? आप सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। पीडीए को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये पूरा खेल कर रही है, क्योंकि 27 का चुनाव हर कीमत पे जीतना चाहती है और 27 का चुनाव इतना आसान नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत पाना।
भले भी आप हमारी इस बात से सहमत हुए न सहमत, लेकिन जीवन तर्कों पे नहीं तथ्यों पे चलता है। और तथ्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसे बड़े काम नहीं किए हैं उत्तर प्रदेश में जिससे ये कहा जाए कि चुनाव एक तरफा हो रहा है। तो सही है कि चुनाव हवा से जीते जाते हैं, काम से नहीं, लेकिन हवा भी ऐसी नहीं। पीडीए सशक्त हो रहा है, और अगर बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए आकाश आनंद इसमें शामिल हो गए तो जबरदस्त खेल होगा, बड़ा खेल होगा। फिर पीडीए को आप कमजोर न समझिए। कांग्रेस भी होगी उसमें, आकाश आनंद भी होंगे, यानी कि बसपा का एक धड़ा होगा, और समाजवादी पार्टी होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए अभी अपना एक किट शुरू किया है मुस्लिम परिवारों को ईद के त्योहार में। अब वो कितना असर करता है कितना नहीं करता है वो अलग की बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की जो प्रक्रिया है इतना आसान नहीं है। ये सही है कि 27 से पहले वो हटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, नो इफ एंड बट टाइम लेंगे। और जो लोग ख्वाब पाले हैं, इन ख्वाब देखने वालों में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये बात आप रख लीजिए। आज के लिए इतना ही।